देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो खुद ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक सवाल बने हुए हैं, और एक ऐसा सवाल है शायद न जिसकी इबारत कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है, ना उसका जवाब कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है। वो भारत की राजनीति के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाना चाह रही थी और वो बागी हो गए। अब कांग्रेस की सरकार में जो गारंटी की बात करते हैं, तो हमारे तमाम दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ बताया है कि कांग्रेस की गारंटी की हकीकत क्या है। अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में 2018 में 10 दिन में सारे किसानों के कर्जे माफ की गारंटी दी थी। 5% से अधिक किसान भी कर्जा माफी से बाहर नहीं आ पाए। किसानों की दुर्दशा, राजस्थान में तमाम किसानों की आत्महत्या, एक स्वाभाविक बात हो गई। नौजवानों को दिया था कि 3,500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो क्या मिला? पेपर लीक की गारंटी। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार की गारंटियां क्या है? नौजवानों के लिए पेपर लीक की गारंटी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी है, अपराधियों बाहुबलियों के हौसले आसमान छूने की गारंटी है, कट्टरपंथियों के जलवाए जलाल की गारंटी है, और सर तन से जुदा तक हो गया। और फिर इतना ही नहीं है, पार्टी के अंदर घमासान की गारंटी है, और फिर किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी है। ये गारंटियां तो वो हैं जो वो 5 साल में पूरे कर चुके हैं। आगे की बात तो बाद में करें, पहले उसका जवाब दें जो वो कर चुके हैं। और जहां तक हमारी बात है, तो गारंटी इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। जो कहा वो किया। आज पूरे भारत में, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके कहता हूं, राजनीतिक वर्ग के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उत्पन्न हो गई है। विश्वसनीयता का संकट नेताओं के प्रति, कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मगर उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को यदि एसेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी बनाया है, तो मोदी जी ने जो जो कहा वो करके दिखाया है पिछले 9.5 सालों में। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की फाइंडिंग आई थी, जो मीडिया में भी उपलब्ध है, अब मुख्यमंत्री होकर स्वयं वो उस फाइंडिंग के बारे में उन्हें जानकारी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जानबूझकर विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उसे फाइंडिंग ये आई थी जिसमें राजस्थान इंटेलिजेंस का भी ये इनपुट था कि पाकिस्तान ने कुछ लोगों को प्रशिक्षित करके भेजा कि वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे में जाकर एनी हाउ पदाधिकारी बने और फिर येन केन प्रकारेण भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के नजदीक पहुंचने का कोशिश करें और उसके बाद कोई बड़ी घटना को अंजाम दें। तो फैक्ट तो ये है, और उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने पीएफआई को की रैली निकालने की कोटा में परमिशन दी। और कितने दुख की बात है कि वो राजस्थान जिसको कभी मुगलों की तलवार, जिसका सर झुका नहीं पाई, जिसके लिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर क्षणभर अकबर की भी तलवार नहीं, यानी तलवार कभी सर नहीं झुका पाई, वहां सर तन से जुदा कर दिया गया। उसके बाद मुझे लगता है इस ढंग का बयान देना शर्मनाक है। वास्तविकता में तो यह है कि कांग्रेस को इसका प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आज भी ऐसी कट्टरपंथी शक्तियों का समर्थन कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों के बदले यदि देश का नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं, हमारा राज कायम रहना चाहिए। जो उन्होंने बात कही तो बहुत सही बात कही है। 15वां साल है गहलोत जी को मुख्यमंत्री रहते हुए। ओपीएस अब याद आ रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, चुनाव का ही इंतजार कर रहे थे। 15 साल सत्ता में रह के, 10 साल केंद्र में इनकी सत्ता रही और इन्होंने नहीं किया, और आज सवाल पूछते हैं। यह दर्शाता है कि ईमानदारी नहीं बल्कि इनके मन में खोट है। दूसरा, जो गैस सिलेंडर की बात करते, तो प्रधानमंत्री जी ने तो आने के साथ उज्ज्वला योजना लागू की थी। अब याद करिए कि गरीब बहनों को निशुल्क गैस सिलेंडर पहला मुफ्त देने का जो कार्य किया वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज ही देखिए महंगाई का आंकड़ा आया है, 5% के नीचे फिर देश की महंगाई आ गई है, 4.87% है। गहलोत जी से पूछिए राजस्थान में 6.6% क्यों है? देश में जितनी महंगाई की दर है, राज्यवार महंगाई की दर के आंकड़े में राजस्थान में उससे 1.5 गुना अधिक क्यों है? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, किसी कारणवश चुनाव के समय यदि कोई पार्टी का पदाधिकारी इधर उधर जाता है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी नेता कभी भी
पार्टी छोड़ के बाहर गए। बड़े से बड़े नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे हों, उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ कि जो मान सम्मान उनका भारतीय जनता पार्टी में है वो बाहर नहीं है, और वो सब वापस भाजपा में आए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कांग्रेस छोड़ के गए उन्होंने कांग्रेस को ही खत्म कर दिया। ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी, शरद पवार भी कांग्रेस में थे, जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस में थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या गुलाम नबी आजाद, ये मैं चीफ मिनिस्टर लेवल के लोगों की बात कर रहा हूं। तो वास्तविकता यह है कि नेता कांग्रेस छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस खत्म हो जाती है, कोई नेता हमें छोड़ के जाता है तो उसे एहसास होता है और उसका भ्रम समाप्त होता है और उसे वास्तविकता का एहसास होता है। देखिए, राहुल गांधी जी जब जब राजस्थान की धरती पे आते हैं तो कुछ विचित्र प्रकार के उदाहरण पीछे छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए याद करिए, जयपुर में 4 साल पहले महंगाई पर रैली हुई थी कांग्रेस की, और महंगाई की रैली में 10 मिनट हिंदुत्व पे भाषण दिया था। याद करिए, यही राजस्थान है जहां 2018 के चुनाव में अपना गोत्र भी बताया था, किसी ने पूछा नहीं था उनसे, ठीक। और ये वही हैं जो आकर आज हिंदू धर्म के बारे में कैसी कैसी घटिया और आपत्तिजनक बातें इनके सहयोगी और इनकी पार्टी के लोग कहते हैं। पार्टी के लोग भी कह रहा हूं, सतीश जारकिहोली इनके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द बहुत गंदा है। तो मैं पार्टी के भी लोगों की बात कर रहा हूं। अच्छा, याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी यहां आए थे और अशोक गहलोत सरकार ने, राजस्थान के एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं कुंभाराम जी, उनके नाम पर योजना शुरू की थी, और उस योजना के बारे में बोलते बोलते 3 बार राहुल गांधी जी के मुंह से कुंभकर्ण योजना निकल गया था।